प्रभु यीशु मसीह के मुख में से निकली दूसरी वाणी लूका की अंजील उसका 23वां अध्याय 42 और 43 पद के अंदर लिखा हुआ है। तब उसने कहा है, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कलवरी की पहाड़ी पर, जिसे खोपड़ी भी कहा जाता है, रोमन सैनिक यीशु को उस स्थान पर ले गए जहां वह सभी मानव जाति के लिए मरेंगे। यीशु निर्दोष थे, पाप रहित थे और ऐसी भयानक मृत्यु के दोषी नहीं थे, लेकिन दो व्यक्ति जो अपने अपराधों के लिए दोषी थे, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उनके बगल में लटके हुए थे। दोनों पुरुषों ने यीशु से बात की, लेकिन केवल एक ही ने यीशु को जाना। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सैनिकों ने भी उसका मजाक उड़ाया, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा दिया और कहा, यह यहूदियों का राजा है। वहां लटके हुए अपराधियों में से एक ने उससे कहा, क्या तू सच में मसीह नहीं है? अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हमें न्याय के अनुसार सजा मिल रही है, क्योंकि हमने अपने कार्यों के अनुसार परिणाम पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गलती नहीं की, इसने ना कोई गलत काम किया है। तब उसने यीशु से कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दर्द भरी सांसों में बोले गए ये शब्द उन सभी के लिए एक सच्चा वादा है जो अपने दिल से विश्वास करना चुनते हैं। क्रूस पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। यह यातनाओं से भरा हुआ एक कष्टदायक दिन था, जिसे रोमियो ने केवल सबसे बुरे अपराधियों के लिए बनाया था। एक सप्ताह पहले यीशु का स्वागत जश्न के साथ किया गया था, जब लोगों ने खुशी के नारे मारे और चिल्लाते हुए कहा कि होशन्ना होशन्ना। और कुछ दिनों के बाद भीड़ ने उसकी मृत्यु की मांग की। कोड़े खाने, पीड़ित किए जाने पर यीशु ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि ऐसा होना ही था। यह दुनिया में अब तक देखा गया सबसे बड़ा प्रेम का कार्य था। इसे क्रूस पर चढ़ने का अंतिम स्थान कलवरी या खोपड़ी नामक एक पहाड़ी थी। यीशु के बगल में दो अपराधी लटके हुए थे। दोनों अपराधी अपराधों के दोषी थे, जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। जब सैनिक यीशु का मजाक उड़ा रहे थे तो अपराधियों में से एक ने यीशु का अपमान किया, लेकिन दूसरे अपराधी ने अपना तरीका बदल दिया और एक अलग तरीका अपनाया। अपने अपराध के लिए क्रूस पर लटकाए जाने पर इस अपराधी ने स्वीकार किया कि हम तो इस सजा के लायक हैं, लेकिन यीशु नहीं। उसने दीनता से अपना चेहरा यीशु की ओर मोड़ा और अपने सच्चे दिल को यीशु की ओर किया और प्रार्थना की कि उसे राज्य में याद किया जाए। अपराधी ने विश्वास किया कि यीशु वही थे जो उन्होंने कहा था, और यह उनके लिए स्पष्ट था कि यीशु कैसे अपराध के लिए मर रहे थे जिसका वे दोषी नहीं थे। अपनी अंतिम सांसों में भी यह अपराधी उद्धार के लिए आया, जिसने हमें सिखाया कि जब तक फेफड़ों में सांस है तब तक हम बच सकते हैं। इस मामले में यीशु की प्रतिक्रिया अपराधी के प्रति बहुत गहरी थी, क्योंकि उसने इस पापी से वायदा किया था कि वह भी स्वर्ग के द्वार से प्रवेश करेगा, बाद में नहीं बल्कि उसी समय, क्योंकि यीशु ने हमारे पाप, हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया और उनके लिए मर गया। उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन धरती पर आने का उनका पूरा उद्देश्य ना केवल हमसे प्यार करना था, ना केवल मानव शरीर धारण करके हमारे प्रति सहानुभूति दिखाना था, बल्कि हमें पापों से मुक्त करने के लिए हमारे लिए मरना था, क्योंकि 3 दिन के बाद वो जी उठेंगे और यह वादा पूरा होगा कि मृत्यु का उस पर या उसके उद्धार के वादे के तहत आने वालों पर कोई असर नहीं होगा। हमें यह नहीं बताया गया कि इन अपराधियों ने क्या अपराध किया था जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था, लेकिन जो भी था वह सबसे कठोर दंड के योग्य थे। यहां तक कि इतना भयानक अपराध भी जिसे मनुष्य मृत्यु के योग्य समझता है, यीशु द्वारा क्षमा किया जा सकता है। क्रूस पर यीशु की मृत्यु और उसके बगल में पापी से उसका वादा मानव जाति के प्रति मसीह की करुणा को दर्शाता है। मसीह ने अपने बगल के अपराधी को कैसे जवाब दिया, ये आज हमें बहुत कुछ सिखाता है। चाहे पाप कितना भी गंभीर क्यों ना हो, मसीह से मुक्ति और क्षमा का अवसर है। यहां तक कि जीवन की अंतिम सांसों में भी यीशु हमारे अपराधों के लिए मरा। इस दोषी अपराधी ने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि उसने उसके राज्य को स्वीकार किया। यीशु उसके दिल को जानता था। उसने वायदा किया कि इस अपराधी पर पृथ्वी की सजा के बावजूद वह उसी दिन स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करेगा। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो ना केवल न्याय करने में बल्कि निंदा करने में भी तेज है।
यह जानना एक शानदार राहत है कि अंत में परमेश्वर का ही अंतिम निर्णय है। यदि हम यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हम भी स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे यीशु के बगल में क्रूस पर लटका अपराधी प्रवेश कर गया था। यीशु मसीह के वादे में आशा है, वह प्रेम है, क्षमा से भरा हुआ और अपने वचन का सच्चा है। उसने भविष्यवाणियों में वादा किया था कि उसका अनुसरण करना और उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना परमेश्वर के साथ अनंत जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करेगा। वह आशा सभी मानव जाति के लिए और यह आज भी जारी है। इब्रानियों उसके 13वें अध्याय उसके 8वें पद के अंदर लिखा है, यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक सा है। इस डाकू के जीवन से 4 बातें हमें सीखने को मिलती हैं। वह जानता था कि उसके जीवन के बुरे कर्मों ने उसे ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जहां उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, वह अपने भीतर जानता था कि उसके बगल में लटका हुआ निर्दोष व्यक्ति शुद्ध और दोषहीन है। तीसरा, उसने यीशु को एक दीन व्यक्ति के रूप में खोजा। चौथा, उसने माना कि यीशु ही उद्धार करता है। उसने इस बात को माना कि यीशु ही उद्धार करता है। यीशु ने उस अपराधी से वादा किया कि वह भी उसके साथ स्वर्ग में होगा, ठीक वैसे ही जैसे वह आज भी वही वादा करता है। यह हम पर निर्भर है कि हम यीशु के सामने आएं, हाँ पापों में ढके हुए, लेकिन साथ ही उसकी क्षमा, अनंत जीवन का वादा और उसका प्यार पाने की स्थिति में भी, चाहे हमारे पाप कितने भी हानिकारक क्यों ना हो। क्रूस पर लटके अपराधी की तरह स्वर्ग भी आपका इंतजार कर सकता है अगर आप मसीह की ओर मुड़े। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई दूसरी वाणी कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन।